स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आरएस मेंस का जो रिजल्ट है, परिणाम है 2023 का, वो जारी हो चुका है आपके। और कट ऑफ जो है वो आपने देखी होगी 262 है। और सभी लोग आश्चर्यचकित है, क्योंकि मैंने खुद ने भी लगभग इतने बताई थी आपके कि इतनी तो कम से कम रहेगी, इतना तो लोग लिखेंगे ही, इतना तो आता ही होगा उनको। राजस्थान में लोग इतने तो मेहनती है ही हमारे। लेकिन कट ऑफ यहाँ आकर अटक गई। ठीक है, अब इतनी कम कट ऑफ होने के क्या कारण हो सकते हैं? अभी तक मार्कशीट आई नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि कम कट ऑफ क्यों गई है। ठीक है ना। अगर अपन कम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें, क्या क्या हो सकते हैं जब मार्कशीट आएगी, लोगों के नंबर आएंगे, या फिर जब लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा, तब उनकी बुकलेट आएगी, आंसर बुकलेट, तब जाके पूरी चीज़ें तो क्लियर होगी। लेकिन अभी सिर्फ अनुमान है कि क्या रहा होगा। तो अगर पेपर वाइज अगर बात करें चारों पेपर में, तो कहाँ कहाँ पे लोग मात खाए हैं वो अपन देख सकते हैं। तो पहले पेपर में देखो, एक तो धारणा क्या थी, एग्जाम में जाने से पहले अधिकतर लोगों की क्या मानसिकता थी, वो देख लेते हैं। मानसिकता ये थी, इतिहास छोड़ दो। एक तो इस मानसिकता के थे, या विश्व इतिहास पढ़ो, बाकी इतिहास नहीं पढ़ना। ठीक है, पहली चीज। अर्थव्यवस्था में बेसिक पढ़ो, तो ये स्कीम वगैरह पूछी, वहां पे मात खा गए। और या ये थी कि तीसरा पोर्शन जो है सी सेक्शन, फर्स्ट और थर्ड पेपर में, इस पर ही ध्यान दो, इससे आरएस बन जाओगे। इससे अगर आपने ढंग से कर लिया तो आरएस बन जाओगे। ये धारणा और मानसिकता लेके गए थे। हिंदी अंग्रेजी में ऐसे ही नंबर देते हैं, क्योंकि एक दो बार में कुछ लोगों को दे दिए बिना उनकी ग्रामर चेक किए, मिलते ही है। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी चौथा पेपर पढ़ लो और सी सेक्शन कर लो, आरएस बन जाओगे। जो अब तक चीज चल रही थी, उसी को लोग आपके टारगेट लेके चले। ये अधिकतर लोग जब एग्जाम हॉल में गए थे या तैयारी कर रहे थे मेंस की, तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पहले पेपर में आपके अगर इतिहास आपने छोड़ दी, विश्व इतिहास ही पढ़ो, तो फिर आपके इतिहास में तो 30 नंबर भी नहीं आ रहे हैं आपके टोटल। ठीक है ना। तो इतिहास तो आपको लगभग 10 से 15 नंबर में ही ले आया आपके। तो पहले पेपर में आप देखोगे तो लोगों के औसत नंबर ये रहेंगे आपके। दूसरे पेपर में जो बेसिक साइंस पूछी, उसमें लोग मात खा गए आपके। ठीक है ना। तो वहाँ पे और कुछ टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ें पूछी जिनके बारे में बिना देखे लिखना बहुत मुश्किल होता है आपके। अपन यूं तो हर चीज़ों के बारे में ज्ञान बता सकते हैं, ये है वो है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और बिना देखे जब लिखने की नौबत आती है, तब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आपको दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप लिख पाते हो। तो फिर वहाँ पे विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन था आपके, वो और नीति शास्त्र वाले में जो चीजें पूछी थी, लोग उस संदर्भ में उसको लिख नहीं पाए। भूगोल में तो नंबर आ गए, लेकिन इन दोनों पोर्शन में लोगों के मार्क्स नहीं आए। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों के आपके नंबर फिर इतनी कम कट ऑफ गई, तो इसी के बीच में ही मिलेंगे आपके। थर्ड पेपर में जो है राज व्यवस्था, इसने जो है लोगों को बिल्कुल आपके इस तरीके से क्वेश्चन फेंके गए थे कि लोग उनको समझ ही नहीं पाए। ठीक है, और लोक प्रशासन में भी कुछ आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे थे, तो इस वजह से ये भी आपको ले पड़ा। ठीक है ना। और इस पेपर में भी ये है। और जो सी सेक्शन के भरोसे गया था, वहाँ पे वैसे ही नंबर आने नहीं थे। मैंने पहले ही बताया था कि योगा और व्यवहार में ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। अगर आपको 20 में से, क्योंकि ये हर सेक्शन जो है 20 का होता है, चाहे समाजशास्त्र हो, विधि का हो, तो 20 में से आपके जो 10 मार्क्स होते हैं अगले, जिसमें 5 5 के दो क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें से एक भी आपका खराब गया तो 15 की मार्किंग होगी। 15 में से आप कितने लेके आओगे? 7.5 8 नंबर। ठीक है ना। तो 3 के तो 24 ही हुए आपके, तो 60 में से तो 24 हुए। और ये आप लोग छोड़ के चले गए थे, या किसी ने आपको ज्ञान दे दिया था कि इतिहास क्यों पढ़नी है, फलाना क्यों पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, इतना कौन पढ़ता है, इतना कौन पूछता है। तो फिर आप लोग उस लपेटे में आए, और इस वजह से आपका पेपर क्या हुआ? खराब हुआ। इसी तरह सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी,
यहाँ पे आप सोच रहे थे कि नंबर आ ही जाते हैं, तो हो सकता है इस बार इन लोगों ने व्याकरण पर, शब्द शुद्धि पर, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया हो कॉपी चेक करने के दौरान। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेट तो आपने लिख लिया, वो तो रट लिया आपने, लेकिन उस फॉर्मेट में जो आप शब्द लिखे हो वो क्या आपके ग्रामर के हिसाब से सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपके यहाँ पे दिक्कतें हो गई। तो इसका मतलब इस पेपर में भी जो एक आम धारणा थी कि मार्क्स आ ही जाते हैं, तो वो आपके शायद नहीं आ पाए हैं। देखो ये अनुमान है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सही हो। ठीक है ना, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगी हर इंडिविजुअल को। और जो लोग इस कट ऑफ से ऊपर गए हैं, तो उन्होंने लगभग लगभग सभी पोर्शन पर थोड़ा बहुत सही ध्यान दिया, आपके ढंग से चीज़ें पढ़ी है, प्रस्तुतिकरण उनका सही था। और आपके मेंस के टाइम उन्होंने जो है टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज्वाइन नहीं की हो। ठीक है ना, इससे बचे हुए हो वही लोग जो है अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में वही सिस्टम था कि आपके बार बार आपको एक टाइम टेबल दे दिया जाता था, जिसमें एक पेपर तो 2 महीने पहले हुआ है, फिर उस सब्जेक्ट को आप वापस 2 महीने बाद पढ़ते हो, तो टाइम ही नहीं मिला कईयों को तो वो वापस वही इतिहास वगैरह पढ़ने का। क्योंकि हर टेस्ट सीरीज में इतिहास वाला पोर्शन ये सबसे पहले होता है, आपके पेपर के हिसाब से होती है। तो फिर आप लोग उसमें फिर दिक्कतें आप लोगों को जरूर आई होगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के ज्वाइन किए भी आरएस बन सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर ही आप आरएस बनते हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, उल्टे चांस ज़्यादा रहते हैं अगर आप। हाँ, अब आपको लगता होगा कि फिर हम लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें, तो फिर आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आंसर की आप लेखन की प्रैक्टिस कैसे कर रहे, लेखन का अभ्यास। तो देखो, अभ्यास कब कारगर होता है, जब उस अभ्यास को जांचने वाला, परखने वाला व्यक्ति सही हो। ठीक है ना, मूल्यांकन सही हो, तभी तो सही होगी चीजें। और आपको सही सजेशन मिलता हो, सिलेबस के ही क्वेश्चन पूछे गए हो टेस्ट सीरीज में, सिलेबस के बाहर के नहीं पूछे हुए हो। ठीक है ना, तो तभी तो आपकी टेस्ट सीरीज काम आएगी, नहीं तो टेस्ट सीरीज किस काम की आएगी, फिर आप नुकसान ही करा रहे हो। तो आपका मूल्यांकन, जांचने वाला व्यक्ति, ठीक है, और आपको किस तरीके से आपकी कॉपियाँ चेक की गई है, एक एक चीज़ पर आपके ध्यान दिया है कि नहीं दिया गया है, आपको सही तरीके से लिखने की बात कही है कि नहीं कही है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। सिर्फ टेस्ट देने से ही आरएस नहीं बनते हैं, उसमें आपको एक एक चीज़ कमियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि अपने यहाँ अगर कमियां बताते हैं ना दो तीन, तो लोग भाग खड़े होते हैं, टेस्ट सीरीज टेस्ट देते ही नहीं है। उनको लगता है कि हमें ज़्यादा ही डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले तो आपके, जब आप लंबी तैयारी करते हो तो थोड़ा पहले डिमोरलाइज भी होना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ही आपके बूस्टअप हो रखे हो, तो आप ज़मीन पे अगर पाँव ही नहीं टिक रहे तो फिर दिक्कतें हो जाती है। तो आपको ज़मीन से जुड़कर अपनी कमियों को देखकर तैयारी करनी चाहिए, और फिर जो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे सुधारनी है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं, इंटरव्यू के लिए गए हैं, उन सभी को बधाई। लेकिन जिनका इसमें रह गया है, तो अब आपकी मार्कशीट आएगी, तब आप मूल्यांकन करो कि मेरे किस पेपर में कौन सी चीज़ कमज़ोर रही, और किस चीज़ को अगर मैं बढ़िया तरीके से सुधार करूं तो मैं आगे सेलेक्ट हो सकता हूं। ठीक है, जिन लोगों ने आरएस परीक्षा को अपना पूरा जीवन जिन्होंने दांव पे लगा रखा है, उन लोगों के लिए ये सलाह है। बाकी तो ऐसे मनोरंजन के लिए तो परीक्षा खूब लोग देते हैं आपके, लेकिन जिन्होंने ये सोच रखा है कि आरएस बनूंगा, अगर कोई करूंगा तो मैं आरएस ही करूंगा, आरएस अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा, इस सोच के साथ जो पूरे मेहनत से, शिद्दत से जो लोग तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को यही सजेशन है मेरा कि आप लोग चारों पेपर, और हर पेपर के पर्टिकुलर, हर सब्जेक्ट के एक एक सिलेबस के टॉपिक को आप लोग वापस देखो। ठीक है ना, अगर कुछ शब्द लिखा हुआ है तो उस एक एक अक्षर को आप समझो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। किसी भी पूर्व धारणा से ग्रस्त हुए बिना पूरा सिलेबस आप लोग ढंग से करो, तो फिर आप लोगों के यही मार्क्स जो है 20 से 30 नंबर उसमें बढ़ जाते हैं, आप अगर ढंग से पूरी चीज़ों को एक बार ढंग से कर लेते हो तो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद ज्ञानी लोग हो, तो आप ही तय कीजिए। बाकी जो जितना आप लोगों को बताना हमें लगा कि भाई ये हो सकता है, ये वजह हो सकती है, और ये कमियां रह सकती है, तो वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उन लोगों को भी
अभी से प्रीलिम्स में उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और वो प्रीवियस ईयर के हम लोगों ने खुद नहीं डिस्कस कर रखे हैं आपके पेपर वगैरह, तो उनसे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।